आपका ऐसा लगता है कि आपको जो जिस समय सूटेबल लग रहा होता है, इधर माई वे और हाईवे, अब इसमें भी देखिए आप कि बाबरनामा, आईने अकबरी, इन तमाम जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि मंदिर तोड़कर कई जगहों पर मस्जिद तामीर की गई, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ। जहां कहीं पर भी आप हिंदू सेंटीमेंट की परवाह करते हैं कि नहीं करते हैं? उस तमाम तारीख की मौजूदगी में एक कानून मौजूद है कि 47 के बाद जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है उसमें किसी किस्म की तब्दीली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जी, उसकी धाराएं पढ़ी हैं आपने? नहीं, उस कानून के मुताबिक फैसले नहीं किए जा रहे हैं। उस कानून का मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है मौलाना साहब कि आप इसकी तफसील में नहीं गए हों। उसकी धारा 3 और 4 क्या कहती है? 3 कहती है सच्चाई पता लगाने के लिए कोई बंदिश नहीं है कि यहां क्या हुआ था। 4 ये कहता है कि लेकिन इसका परिवर्तन, धार्मिक रूप का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको मॉन्यूमेंट एक्ट के बारे में भी पता होगा, 1958 वाले, जिसमें यह कहा गया है कि आप जो ASI के अंदर आने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें ये किसी तरह की रोक आयद नहीं होगी। आपको अगर ये लगता है कि कहीं पर भी कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो आप अदालत जाइए। तो अदालत से अगर कानून के खिलाफ काम हो रहा है, कानून की मौजूदगी में कानून को नज़रअंदाज करके सरकार में के दबाव में या अपनी मानसिकता के मुताबिक अगर कोई फैसला हो रहा है तो हम कहाँ जाएं? मतलब आपको संविधान मंजूर है, सरकारें मंजूर नहीं है, अदालतें हैं, लेकिन अदालतों से भी कानून के खिलाफ अदालत में इंसाफ होना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि अगर मतलब अदालत से अगर वो आ गया जो आपको सूट नहीं कर रहा है, नहीं, मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए, किसी के भी खिलाफ अगर इस देश के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की परवाह है? मुझे है, और मैंने बाबरी मस्जिद के वक्त में साबित किया है कि कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनकी आस्था का केंद्र था, पूरी दुनिया के राम भक्त की आस्था थी, हमने उसका एहतराम किया। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? मैं पूछता हूं कि जहां बताया गया था कि गर्भगृह है गुंबद के नीचे, वहां से 5 किलोमीटर दूर क्यों मंदिर बनाया गया? इसका मतलब यह कि आप हिंदू समाज को इस नाम पर भड़का रहे थे। मैं तो दूसरी बात आपको असल जगह पता नहीं है कि कहां था। दूसरी बात कह रहा हूं कि आपको अदालत भी वहीं तक मंजूर है जहां तक आपको माफिक आने वाले फैसले वो सुनाती रहे। नहीं, अदालत नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं वही बता रहा हूं, अदालत का एक कायदा है कि दरख्वास्त आती है, याचिका आती है, उस पर गौर किया जाता है, तारीख दी जाती है, फिर दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है। ये एक कायदा है और इसीलिए तारीख पे तारीख पढ़ा करती है। और लोगों को ये एतराज़ भी है कि तारीख पे तारीख पढ़ती रहती है, हमारा अदालतों में काम ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन एक याचिका आती है, उसे फौरन स्वीकार कर लिया जाता है और उस पर तुरंत ऑर्डर कर दिया जाता है। नहीं, आप ये बताइए, ये कौन सा कानून की किताब में क्या ये लिखा हुआ है कि अगर अदालत के पास याचिका आए और उसको वो तत्परता से, अगर उसको मान लीजिए उस पर काम कर रही है, तो ये तत्परता से काम अदालत को नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या लिखा हुआ है कहीं? ये तत्परता नहीं, मैं कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। तत्परता किसी और मामले में क्यों नहीं दिखाई गई, सिर्फ इस मामले में क्यों दिखाई गई? मौलाना साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसने गलत किया? क्या आप इसको गलत कह सकते हैं? कन्वेंशन को फॉलो, कानून के खिलाफ है। कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना गलत कैसे हो गया? कतई कानून के खिलाफ है। और फिर नहीं, तो अगर यहां कानून के खिलाफ तो बड़ी अदालत में कहने गए कि ये देखिए हमें मौका कहाँ दिया? मौका देना चाहिए था ना। आपने एक बात समझ, एनार्की को संभल के बारे में मैं बता रहा हूं, संभल के बारे में सुनिए तो पहले संभल पे बात कर लीजिए। संभल में आदेश पारित हुआ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। संभल में सर्वे करने के लिए टीम गई, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सर्वे हो गया। फिर दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों? आपको पता है उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। यहां हरिशंकर जैन आए थे, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि दूसरे फिर दोबारा जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? बोले वहां 1 घंटे की नोटिस पे 15,000 लोग पहुंच गए थे जो काम नहीं करने दे रहे थे। उस दिन काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अगली तारीख की आवश्यकता पड़ी। अब इस झूठ का कोई इलाज नहीं है। अगर 15,000 लोग जमा हो गए थे और वो सब संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, भड़काऊ और पत्थरबाज हैं, तो उस दिन उन्होंने पत्थरबाजी क्यों नहीं की?
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं आपसे दूसरे दिन की समझना चाह रहा हूं। पत्थरबाजी को आप जायज मानते हैं मैं क्या? आपसे समझना चाह रहा हूं, उस दिन पत्थरबाजी नहीं होकर नारेबाजी हो रही थी, अगली बार कहीं पत्थरबाजी नारेबाजी नहीं हुई, कोई मुसलमान ने रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने मेरे को बताया नारेबाजी हुई, 15,000 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया, वो झूठा बेईमान, तो आप वो देश का नुकसान कर रहा है। ये कैसे तय होगा कि आप गलत कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, वो गलत कह रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं मान लूं। उसने अपने देश का माहौल खराब करने के लिए वो ये काम कर रहा है।